दोस्तों इंडियन क्रिप्टो यूजर के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है। KuCoin एक्सचेंज की तरफ से फाइनली यहाँ पे FIU रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट यहाँ पे कर दिया गया है। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए। सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में फिर भी वही है कि क्या यहाँ पे भी 30% टैक्स और 1% TDS देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। ऑलरेडी जिन लोगों ने इसके ऊपर पहले बाइंग बनाई थी उनको देना पड़ेगा या फिर जो नया यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है इससे यहाँ पे 30% 1% TDS देना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए आज एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ भी देखने को मिली थी जहाँ पे बाइबिट ने यहाँ पे जो URL था उसका ब्लॉक हो चुका था एप्पल स्टोर से भी और आगे आने वाले टाइम में गूगल से भी हो जाएगा। और उससे पहले कल एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे ओके एक्सचेंज ने शट डाउन कर लिया और 30 अप्रैल तक की डेडलाइन थी जहाँ पे अपने यूजर को फंड निकालने के लिए उन्होंने बोला। और फाइनली आप आज की डेट में एक क्रिप्टो यूजर के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि KuCoin यहाँ पे जो ग्लोबल एक्सचेंज है उसने यहाँ पे FIU के अंदर रजिस्टर्ड कर लिया। यहाँ पे KuCoin इज अमॉन्ग द फर्स्ट ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज टू बी रजिस्टर्ड विद FIU इंडिया, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल यूनिट के साथ में इनका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल है क्या यहाँ पे 30% टैक्स और प्लस 1% TDS भी देना पड़ेगा? तो इसका आंसर है जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे भी देना पड़ेगा क्योंकि FIU की जो गाइडलाइन है उसके अंदर क्लियर यही चीज़ें लिखी हुई है कि जो FIU की गाइडलाइन के अंदर काम करेगा उसको 30% टैक्स और 1% TDS 100% हर हाल में देना ही पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल फिर एक और निकल के आता है, क्या जो लोग ये गाइडलाइन आई थी उससे पहले इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे थे उनको भी देना पड़ेगा या फिर ये गाइडलाइन आई उनके बाद जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको भी देना पड़ेगा? या फिर एक और सवाल आता है जो एक नया फाइनेंशियल ईयर अब शुरू होने वाला है यहाँ पे मार्च से अप्रैल से, क्या उसके बाद यानी कि आगे आने वाला जो टाइम रहेगा उससे देना पड़ेगा? तो जो पहला सवाल है क्या जो लोग पहले ट्रेड कर रहे थे उनको भी देना पड़ेगा? तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 100% तो नहीं बोल सकते लेकिन जिस तरह की गाइडलाइन है और अभी FIU की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया और न ही जो इनके बीच में जो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन हुआ, इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसकी कोई कॉपी इस टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे देखने को नहीं मिली है। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे डाउट है कि जो पहले लोग कर रहे थे यानी कि 2019 2020 2021 तक जो ट्रेड कर रहे थे उनको भी देना पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है देना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ इनके बीच में जो सेटलमेंट हुआ उस हिसाब से 2022 के बाद जो ट्रेड कर रहे थे उनको देना पड़ेगा, तो फिर हर किसी इंडियन यूजर को यहाँ पे देना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे बड़ा जो सवाल अभी भी यहाँ पे इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए 30% टैक्स तो फिर भी यहाँ पे देना ही पड़ेगा। कुछ लोग ज़्यादा खुश हो रहे थे, खुश होने की जरूरत नहीं है। जो लोग इंडियन एक्सचेंज यूज़ कर रहे थे उनको भी देना पड़ेगा और जो अभी FIU के अंदर ये रजिस्टर्ड हुई है यहाँ पे तो यहाँ पे भी 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। यही सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में और हर किसी के दिमाग में यही सवाल आज की डेट में घूम भी रहा है। तो घुमा फिरा के कुल मिला के जो इंडियन एक्सचेंज है और अब जो FIU के अंदर जो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज है वो रजिस्टर्ड होगी तो ज़्यादा डिफरेंस इनके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। प्लस पॉइंट यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज इनके साथ में रहेगा कि यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल ये ईजिली दे देंगे। अगर यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज भी ईजिली डिपॉजिट और विड्रॉल देने लग जाए और जो नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट की टाइमली हो गई तो फिर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल की है अपन इंडियन एक्सचेंज के साथ में। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जरूर क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है और कुछ नई चीज़ आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना, उसका भी सॉल्यूशन उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपको 10% भी जरूर नॉलेजेबल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।